भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध प्रतिष्ठ पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। एक मजबूत और प्रगतिशील राष्ट्र बनाने के लिए यह जरूरी है कि वहां हर विचारधारा के लोग हो, सबको अपनी बात रखने का अधिकार हो। विभिन्न मत से ही प्रजातंत्र का अस्तित्व रह सकता है। दीवार गिराने से पहले आप लोगों को मेरी जान लेनी होगी। अब तोड़ दो इस घर की दीवार को और मार डालो इन बच्चों को। इस शानदार काम के लिए मैं आप लोगों का फूलों की माला से अभिनंदन करूंगा और इस शुभ अवसर पे पुलिस कप्तान साहब को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित करूंगा। चलो। देखा कि ये लोग घर के बाहर नाटक कर रहे थे, तो मैं समझ गया कि इनके नाटक का जवाब सिर्फ यही दे सकते हैं। तो मैं भागकर गया और इन्हें बुलाकर लेके आया। अब सब ठीक हो गया है। बहुत अच्छा किया बेटा। बेटा, तुमने इनके नाटक का जवाब बहुत ही अच्छे तरीके से दिया। इसे देखकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा और मैं बहुत खुश भी हूँ। कोई तो इनसे सवाल पूछने वाला आया। बार बार सदियों तक सवाल पूछे जाएंगे, तभी तो पाखंड के चंगुल से धर्म आजाद होगा। बेटा, ऐसे ही सवाल पूछते रहना। व्यक्ति को जीने के लिए धर्म चाहिए। पाखंड से मुक्त धर्म को व्यक्ति जीने लगता है तो जीवन बहुत ही सरल हो जाता है। अच्छा, अब मैं चलूंगा। ठीक है भीम, मैं भी जाता हूँ। कल तैयार होकर स्कूल आ जाऊंगा। मैं तो पूछूंगा सवाल, बार बार पूछूंगा, चाहे जो हो जाए। बाबा ही आ गए। अरे क्या हुआ? तुम रो क्यों रहे हो? ये बाला कहाँ है? वो दिखाई नहीं दे रहा। दीदी बताइए तो सही। अभी आप लोग जैसे इलाज के लिए निकले, वैसे बाला घर छोड़ के चला गया। हमने बहुत कोशिश की उसे ढूंढने की, सब जगह देखा, स्कूल पे। फिर वो सुना कि बेटे ने बोला कि बाला के खत देकर गया था। खत पे लिखा था कि वो बाला भी सच में घर छोड़ के अचानक आया। अधर्म ने इनके घर के अंदर जन्म लिया है, इसलिए अधर्म से जन्मी बुरी शक्तियों को इनके घर से बाहर निकालना होगा। इनके घर के बाएं भाग को तोड़ना होगा। दीवार गिराने से पहले आप लोगों को मेरी जान लेनी होगी। बाबा, तो चिट्ठी दी है बाला भैया ने हम सबके लिए।
बाबा, आई और बुआ, आप तीनों मुझे माफ कर दीजिए, क्योंकि आप तीनों चाहते थे कि मैं पढ़ूं, पर मैं अब पढ़ नहीं पाऊंगा। आनंद, मैं भीम की शिक्षा यात्रा में साथ नहीं रह पाऊंगा, मगर तुम रहना। और भीम, तुम मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना, क्योंकि मैं जानता हूं कि अगर तुम मन में ठान कर कोई काम करने निकलोगे तो अवश्य सफल हो जाओगे। और मैं नहीं चाहता कि मैं जिस काम के लिए निकला हूं उससे पहले तुम मुझे ढूंढ पाओ। जब मैं इस लायक बन जाऊंगा कि बाबा की मत जब मैं इस लायक बन जाऊंगा कि बाबा की मदद कर सकूं, तब मैं लौट के आऊंगा। और आखिरी बात, बाबा अपनी कसम से आजाद कर देना मुझे। बाला, जा बाला, आजाद किया तुझे अपनी कसम से, लेकिन मुझे जीवन भर इस बात का अफसोस होता रहेगा, मेरा सबसे बड़ा बेटा पढ़ाई कर नहीं पाया। जा बेटा, जहां भी रहो खुश रहो। बाला, आई रो मत, बाला भी मिल जाएंगे। आई, आप चिंता मत करिए, हम सब मिलकर ढूंढेंगे ना बाला भैया को। नहीं आना, बाला को ढूंढने कोई नहीं जाएगा। क्या पता बाला की किस्मत उसे इसी बहाने कहीं और पहुंचाने चाह रही होगी। कभी कभी खुद को नियति के भरोसे पर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि नियति हमेशा आदमी का बुरा नहीं कर सकती, कभी कभी अच्छा भी करती है। बस भाभी मत रो, हमारा बाला समझदार है। आप लोग भले ही इस मामले को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, लेकिन यही सच है कि सतारा पर बुरी दृष्टि पड़ चुकी है। शीघ्र ही सब कुछ नष्ट हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा सब कुछ, और वो सब होगा इस रामजी सतपाल के अधार्मिक कार्यों की वजह से। हाँ दोस्तों, बात तो सही है। सही है, झूठ मूठ का लोगों को डर दिखा करके अपनी सत्ता को काबिज रखो। वहां दाल नहीं गली तो यहाँ डर दिखा करके अपनी दाल गला लो। वाह रे धर्म के रक्षक, वाह। तो फिर क्या किया जाए गुरुजी, आप ही कोई उपाय बताइए। इन बुरी शक्तियों को शीघ्र शांत करना होगा। गांव में यज्ञ करवाइए, स्वर्ण मुद्राएं दान करिए, तब जाके कहीं कल्याण होगा। अन्यथा इस घोर अनर्थ से कोई नहीं बचा पाएगा आप लोगों को। बाकी आपकी मर्जी, मैंने जो उपाय बताना था बता दिया है। ऐसे ही विचारों से स्वर्ण मुद्राएं छीनते रहिए,
धर्म के नाम पर इन्हें डराते रहिए और ठगते रहिए, लेकिन भगवान तो सब कुछ देख रहा है ना। आखिर ये स्वर्ण मुद्राएं तो आप ही रखेंगे ना। गुरुजी सही कह रहे हैं। बिल्कुल सही बात है गुरुजी की, बिल्कुल सही कह रहे हैं ये। तो क्या कहते हो गांव वालों, ये क्या करें? हाँ, यज्ञ तो जरूर होगा। हम भी बुरी शक्तियों को खत्म करना चाहते हैं। तो फिर क्या है, हम सब मिलकर के करते हैं ना यज्ञ की तैयारी शुरू। अरे अनाज संपत्ति बेच देते हैं, स्वर्ण मुद्राएं अर्जित करते हैं, और गुरुजी ने जो शांति का उपाय बताया है वैसा करते हैं। इसी में हम सबकी भलाई है। हाँ हाँ हाँ, यही करते हैं। चलो भाइयों, चलो चलो चलो। यज्ञ कीजिए, हवन कीजिए, किंतु स्वर्ण मुद्राओं का यज्ञ किस काम का? आहुति ही देनी है तो मन में जो मैल है उसकी आहुति दो, जो घृणा है उसकी आहुति दो, क्रोध है उसकी आहुति दो। आपस में प्रेम करो और प्रेम से रहो। मुझे कहीं और चलना चाहिए जहां मेरी जरूरत है। शांत हो जा, शांत हो जा। मैं समझ सकती हूँ, हमारी जिंदगी में तो दुख ही दुख लिखे हैं, लेकिन बांट लेंगे तो जीना आसान हो जाएगा। माला जहां भी रहे, हमारी दुआएं हमेशा उसके साथ रहेगी। इस तरह से रोती रहेगी तो तेरी तबीयत खराब हो जाएगी। डॉक्टर ने क्या कहा? भाभी, क्या कहा डॉक्टर ने? आई, बोलो ना। दिए, दवाई दे दिए। कहा 6 महीने तक लेती रहूंगी तो ठीक हो जाऊंगी, बाकी सब बातें दीदी दिल नहीं होता ठीक होने का। आई, हम भी तो है ना। हाँ बेटा, बाबा, आई की तबीयत बहुत खराब है। नहीं, दवाई से ठीक हो जाएगी। बाबा, माला के बारे में कोई बात नहीं। लेकिन बाबा कुछ और पूछना है। पापा, धर्म क्या है? और जीने के लिए धर्म को होना क्यों जरूरी है? बैठ, बैठ जा। भीम बेटा, एक जैसी मान्यता रखने वाले लोगों की वो मान्यता ही उनका धर्म है। और हाँ, जीने के लिए धर्म का होना भी जरूरी है, क्योंकि ईमानदारी से पालन किया गया धर्म जीवन को सरल और सुखमय बनाता है। ये लोगों में प्रेम और भाईचारा बढ़ाता है। लेकिन जब कोई इंसान इसे अपना हित साधने के लिए प्रयोग करने लगता है तो यही धर्म जहर बन जाता है। बाबा, पाखंड क्या है? धर्म से लोगों को डराकर हर बात अपने हिसाब से मनवाने की साजिश।
अपना हित साधने की बेईमान कोशिश, समाज पर अपना वर्चस्व स्थापित करने की लालसा, ताकि कोई भी धर्म से असहमति ना दिखा पाए और ना ही कोई सवाल पूछ सके। इसके लिए तरह तरह की युक्तियां अपनाना यही पाखंड है। पर बाबा, जीने के लिए धर्म का चुनाव व्यक्ति का अपना अधिकार होना चाहिए ना बाबा? बिल्कुल, होना तो यही चाहिए था, लेकिन क्या हो रहा है ये अलग बात है। लेकिन बाबा, ऐसा क्यों नहीं हो पाता है? कुछ सवालों के जवाब दो पंक्तियों में नहीं होते भी। ये इसी तरह का सवाल है। अभी तुम स्कूल जाओ और पढ़ाई करो, ज्ञान का संचय करोगे तो ऐसे हर मुश्किल सवाल का जवाब तुम्हें मिलता जाएगा। और कुछ सवालों के जवाब हमें खुद को ही ढूंढने चाहिए। इसलिए तब हम सबसे बेहतर उत्तर खोज निकालते हैं। तुम स्कूल जाओ, मुझे भी काम पर जाना है। आनंद, तो स्कूल जाने की तैयारी कर। मैं काम पे जा रहा हूँ। संभाल कर जाना। भाभी तू आराम कर, मैं खाना बना देती हूँ। तुलसा, मंजुला, चलो लकड़ियां लेकर आते हैं। मुझे भी काम करना चाहिए। कम से कम अपने इलाज के पैसे तो मैं खुद कमा ही सकती हूँ। मैं अपने पति पर बोझ बनकर नहीं रह सकती। आई, हम स्कूल जा रहे हैं और बाला भैया के बारे में ज्यादा सोचना मत। बाबा का हाथ बटाने के लिए ही तो काम ढूंढने गए हैं, आ जाएंगे जल्दी। जब मेरे छोटे छोटे बच्चे काम ढूंढ लेते हैं तो मैं भी ढूंढ लूंगी। आई, आई, बुआ, आई दिख नहीं रही है, पता नहीं कहाँ चली गई। अरे यहीं तो बैठी थी। कोई बात नहीं, आ जाएगी। चलो हम लोग खाना बनाने की तैयारी करते हैं। भीम, प्रणाम गुरुजी। खुश रहो खुश रहो। भीम, काला नहीं दिखाई दे रहा है, स्कूल क्यों नहीं आया? उसकी तबीयत तो ठीक है? गुरुजी, वो बाला भैया घर छोड़ के भाग गया। इनका बाला भैया पूरा गांव जानता है, आप नहीं जानते अम्बेडकर गुरुजी? तुम्हें पता है तो तुमने क्या बहुत बड़ा तीर मार लिया। भीम, काला घर छोड़ के क्यों गया? मैं पैसे कमाने थे ताकि मैं पढ़ सकूं, आई का इलाज हो सके और बहनों की शादी हो सके। कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे बाला भैया कुछ दिन बाद जरूर वापस आएंगे। गुरुजी, नहीं आएगा वो। इसके जात के कुछ लोग मेरे घर के थोड़ी ही दूरी पे रहते हैं। उनके भी घर में से 2 जन भाग गए थे, फिर लौट के कभी नहीं आए। दारू पीकर वही मर गए। लेकिन मेरे बाला भैया वापस आएंगे, क्योंकि उन्होंने बाबा के सामने ही कसम खाई थी कि वो कभी शराब नहीं पिएंगे। मेरे बाला भैया को कुछ नहीं होगा, वो वापस लौट के आएंगे। तो आके क्या करेगा? स्कूल में बोझ और घर में भी बोझ, ये तेरा बाला भैया। मेरे बाबा तो कहते कि इनकी जात ही बोझ है इस धरती पर। चुप रहो, ऐसी बात नहीं करते हैं। इस तरह की बातें उदंडता मानी जाती, समझ गए? गलत बोलते हैं तुम्हारे बाबा, जायलो जैसी बातें करते हैं। दोबारा ऐसी बात करोगे ना तो अभी यही मुर्गा बना दूंगा, समझ गए? तो जाओ जाओ अपने कक्षा में, भागो। डांटने से सच थोड़ी ना बदल जाएगा गुरुजी।
आनंद भैया, बाला भैया ने घर छोड़ के गलत किया। भीम, तू चिंता मत कर, बाला भैया घर वापस आ जाएंगे। तो मैं सबको जवाब दूंगा कि हम लोग उन लोगों से अलग कैसे हैं। भीम, तुम्हारा घर, परिवार और परवरिश सबसे अलग है। बाला भी उन जैसे लोगों की तरह नहीं है। वो घर से जिम्मेदारी का बोझ लेके गया है, वो भागा नहीं है। इस जिम्मेदारी से जुड़े रिश्तों का एहसास उसे बहुत अच्छी तरह से है। देखना, बाला जरूर घर वापस आएगा। तुम चिंता मत करो, जहां भी होगा अपने तरीके से रास्ता जरूर ढूंढ लेगा। समझ गए? जी गुरुजी।